ऑल पर्सन्स हैव सेम राइट, सभी व्यक्तियों को समान अधिकार है। टू यूज पब्लिक टू यूज पब्लिक प्रॉपर्टी अंडरस्टैंड। ऑल पर्सन सभी व्यक्तियों को हैव सेम राइट, सेम राइट, हेलो, समान अधिकार, सेम राइट कहते हैं, सेम सेम वही बात नहीं कहते हैं लोग, ठीक वही बात, सेम मीन्स क्या कहते हैं ना, तो सेम मीन्स क्या हो गया, सेम मीन्स समान, सेम राइट समान अधिकार, ठीक। ऑल पर्सन सभी व्यक्तियों को, ऑल पर्सन्स सभी व्यक्तियों को हैव सेम राइट समान अधिकार है टू यूज पब्लिक प्रॉपर्टी सार्वजनिक संपत्ति, पब्लिक, हेलो, पब्लिक प्रॉपर्टी मीन्स सार्वजनिक संपत्ति, सार्वजनिक संपत्ति का प्रयोग करने का क्या है, सार्वजनिक संपत्ति का प्रयोग करने का क्या है, समान अधिकार है। ऑल पर्सन्स हैव सेम राइट टू यूज पब्लिक प्रॉपर्टी, सभी व्यक्तियों को सार्वजनिक संपत्ति का प्रयोग करने का समान अधिकार, क्या समझे आप, क्या सार्वजनिक हेलो, सार्वजनिक संपत्ति क्या है, सड़क सबके लिए, सड़क क्या है, सार्वजनिक संपत्ति, सरकारी अस्पताल क्या है, सार्वजनिक संपत्ति है, स्कूल, सरकारी स्कूल, सरकारी बस, ठीक, ये क्या है, सार्वजनिक संपत्ति। तो ऑल पर्सन्स हैव सेम राइट टू यूज पब्लिक प्रॉपर्टी, सभी व्यक्तियों को पब्लिक प्रॉपर्टी सार्वजनिक संपत्ति का प्रयोग करने का समान अधिकार, अंडरस्टैंड। इस तरह से आपने देखा राइट का 3 अर्थ होता है, ठीक, दायां, अधिकार, और इसके लिए आपने सेंटेंस लिखा, समझ में आ गया। तो इस तरह से राइट का आपने 3 अर्थों में प्रयोग किया, राइट का आपने 3 अर्थों में प्रयोग किया, अंडरस्टैंड। अब इसी तरह से और भी शब्द हैं, जैसे टेबल, टेबल शब्द है, टेबल मीन्स आप मेज कहते हैं, क्या कहते हैं, मेज, टेबल मीन्स मेज, टेबल मीन्स मेज, जैसे कहते दिस इज ए टेबल, क्या कहते हैं, दिस इज ए टेबल, यही एक मेज है, दिस इज ए टेबल। और द बुक्स आर ऑन द टेबल, द बुक्स आर ऑन द टेबल, इस तरह से। तो मेज, दिस इज ए टेबल, यही एक मेज है। दूसरा सारणी, दूसरा अर्थ क्या है, सारणी, सारणी कहते हैं नहीं, टाइम, क्या आपका टाइम टेबल, क्या आपने टाइम टेबल लिख लिया, कहते हैं कि नहीं कहते हैं, तो टाइम टेबल, ठीक, मेक ए टाइम टेबल, एक टाइम टेबल बना लो, कहते हैं ना, मेक ए टाइम टेबल, मेक मेक ए टाइम टेबल, टाइम टेबल। दूसरा अर्थ है टेबल का, दूसरा अर्थ क्या है, सारणी, मेक ए टाइम टेबल, एक टाइम टेबल बना लो, तो ये होगा। और टेबल का अर्थ सारणी, ठीक। और तीसरा अर्थ है, देखिए, टेक योर सीट,
बच्चे टेबल याद करते हैं, जानते हैं आप क्या? 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, बच्चे याद करते हैं टेबल ना? आपको टेबल याद है? 8 का टेबल याद है? तो इस तरह से टेबल आप याद करते हैं। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, ऐसे। तो ये टेबल है। तो क्यों टेबल कहा गया? ठीक है, इसे टेबल क्यों कहा गया? क्योंकि इसे आप साड़ी बना के लिखते हैं, साड़ी बना के लिखा होता है, ठीक है, उसको टेबल भी कहा गया। और इसे आप क्या बोलते हैं? पहाड़ा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कहते हैं कि आपने पहाड़ा याद कर लिया है। ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे पहाड़ा में से ए हटा दिया जाए तो क्या हो? पहाड़, पहाड़ नहीं, अब आ लगा दे, पहाड़ा बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? कहते हैं कि आपने पहाड़ा याद कर लिया। क्या बोलते हैं? पहाड़ा। तो इस तरह से आप कह सकते हैं पहाड़ा, जो आप याद करते हैं 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। तो ये क्या है? टेबल है। इसे आप पहाड़ा बोलते हैं। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? क्यों? देखिए, तो ये हो गया पहाड़ा, पहाड़ा कहते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली टेबल में सारड़ी, टेबल में पहला अर्थ में, दूसरा अर्थ सारड़ी है। अब क्योंकि ये जो पहाड़ा है जिसे आप याद करते हैं, इसको सारड़ी बना के लिखते हैं ना, इसलिए इसका नाम टेबल पड़ गया, क्योंकि सारड़ी बना करके उसको लिखते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इसका नाम टेबल पड़ गया। कहते हैं कि क्या आपने टेबल को याद कर लिया है? पहाड़ा को, मतलब, ठीक है, पहाड़ा को याद कर लिया है, टेबल को याद कर लिया। तो इस तरह से, तो मेक ए टाइम टेबल, एक टाइम टेबल बना लो। और पहाड़ा क्या? हैव यू लर्नड टेबल्स? क्या आपने पहाड़ा याद कर लिया है? अब इसका यूज हो गया हैव यू लर्नड। हैव यू learned the tables? Have you learned the tables? TABLES. Have you learned the tables? क्या आपने टेबल्स को, पहाड़ा को याद कर लिया है? अंडरस्टैंड? तो इस तरह से, हेलो, हमने इंग्लिश के 2 शब्दों पर हमने यहाँ विचार किया। हेलो, हमने इंग्लिश के 2 शब्दों का हमने अध्ययन किया, राइट और टेबल के बारे में। आपने देखा प्रयोग के अनुसार इसका 3 अर्थ होता है। इसका 3 अर्थ, राइट का 3 अर्थ ठीक, दायां, अधिकार। टेबल का 3 अर्थ मेज, सारड़ी और पहाड़ा, जो आप पहाड़ा याद करते हैं। क्यों उसको टेबल कहा गया? क्योंकि वो सारड़ी बना कर आप, हेलो, क्योंकि आप सारड़ी बना के लिखते हैं। तो इस तरह से अब आज की पढ़ाई इतना ही, आज की पढ़ाई यहीं पर फिनिश्ड किया जाता है, समाप्त किया जाता है। फिर कुछ महत्वपूर्ण चीज़ लेकर अगले दिन, अगले वीडियो में हम प्रस्तुत होंगे।